अगर आप कहेंगे कि मैं नास्तिक हूँ, ईश्वर अल्लाह गॉड का कोई अस्तित्व नहीं है, यह एक अफवाह है, तो शायद समाज के अधिकांश लोग आपको अजीब नज़र से देखेंगे और शायद ये भी सोचेंगे कि ये तो मूर्ख तो नहीं है, पढ़ लिख कर मूर्ख जैसा बात करता है कि कहता है नास्तिक हूँ, ईश्वर अल्लाह का अस्तित्व नहीं है। लेकिन एक रेशनलिस्ट, एक तर्कवादी जरूर नास्तिक होता है और तर्क की कसौटी पे यह जरूर परख के देखता है कि वास्तव में ईश्वर अल्लाह गॉड का अस्तित्व है या नहीं। इसके बाद ही वह नास्तिक बनता है, अंधविश्वास मुक्त इंसान बनता है। नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे ऑटोबायोग्राफी यानी मेरी आत्मकथा। और मैं अपनी आत्मकथा में अपनी तर्कवादी, विज्ञानवादी, युक्तिवादी, नास्तिकवादी विचार आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं एक तर्कशील व्यक्ति हूँ, शिक्षित व्यक्ति हूँ और तर्क की कसौटी पे हर एक बात को परखने की कोशिश करता हूँ जो समाज में सदियों से चला आया है। सदियों से लाखों लोग, करोड़ों लोग विश्वास करते हैं। ऐसा ही एक विश्वास है ईश्वर। आज भी हमारे समाज में इस अत्याधुनिक विज्ञान के युग में भी हजारों लोग ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान, खुदा पर विश्वास करते हैं। सिर्फ विश्वास ही नहीं, मानते भी हैं कि भगवान कहीं है, वह इस पूरे विश्व ब्रह्मांड की रचना की है, हमें चलाता है। हमारा जन्म भी भगवान की मर्जी से हुआ है और उनकी मर्जी से हमारे जीवन का हर एक पल, हर एक क्षण, हर एक घटना होती है। यानी इस पूरे विश्व ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले हैं ईश्वर। कोई कहता है अल्लाह, कोई कहता है गॉड। कुल मिलाकर एक पावर, कुछ लोग कहते हैं कि एक पावर है जो पूरे विश्व ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। लेकिन जो तर्कवादी होते हैं, जो तर्कशील व्यक्ति होते हैं या युक्तिवादी होते हैं, उनके तर्क की कसौटी पे ईश्वर, अल्लाह, गॉड का अस्तित्व नहीं होता है। यह एक अंधविश्वास है, अफवाह है। इसके पीछे बहुत सारा कारण है। कोई भी तर्कशील व्यक्ति से पूछ लीजिए क्या आप नास्तिक हैं, अगर वो कहता है कि हाँ मैं नास्तिक हूँ। कोई भी युक्तिवादी या रेशनलिस्ट व्यक्ति से पूछ लीजिए क्या आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं, वह कहेगा कि नहीं, मैं ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि जो है ही नहीं उस पर मैं विश्वास कैसे कर लूं। लेकिन यह सुनने के बाद आपके मन में शायद कुछ सवाल आएगा कि यह जो व्यक्ति है हमारे जैसे ही तो इंसान है, लेकिन कहता है कि ईश्वर नहीं है। यह व्यक्ति हमारे समाज में पढ़ लिख के बड़ा हुआ, हमारे जैसे ही खान पान है, लेकिन कहता है कि अल्लाह नहीं है। सामने वाला व्यक्ति जो कैमरा के सामने खड़ा है कहता है कि गॉड नहीं है। आखिर क्यों यह व्यक्ति, ये जो सामने जो मैं खड़ा हूँ, क्यों मैं कहता हूँ कि ईश्वर, अल्लाह, गॉड नहीं है। कुछ लोग मेरी बातों का मजाक बनाने की कोशिश करेंगे तो कुछ लोग गंभीरता से विचार करेंगे। मेरा उद्देश्य है लोगों के मन में सवाल खड़ा करना, विचार प्रकट करना। क्यों मैं नास्तिक हूँ, क्यों मैं ईश्वर, अल्लाह, गॉड पर विश्वास नहीं करता, यह चिंता, यह सवाल आपके मन में, हर एक इंसान के मन में डालना चाहता हूँ। क्योंकि जब तक आप सवाल खड़ा नहीं करेंगे, सवाल नहीं पूछेंगे तो जवाब नहीं मिलेगा। आपके घर में माता पिता है, रिश्तेदार है, दोस्त बंधु है, पंडित, पुजारी, मौलवी है, धर्मगुरु है, तो आप शायद कभी मिले भी होंगे, बातें भी करते होंगे, लेकिन कभी क्या उनसे यह पूछा है कि ईश्वर कहाँ है? क्या कभी आपने ईश्वर को अपनी आंखों से देखा है? क्या ईश्वर पूरे विश्व ब्रह्मांड को रचना किया है? अगर रचना किया है पूरे विश्व ब्रह्मांड को, तो उस ईश्वर को बनाने वाला कौन है? यानी हमारे माता पिता है, हमें जन्म दिया है, तो इसी तरह से ईश्वर का भी तो माता पिता होना चाहिए। उनका जन्मदाता कौन है? उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो इस तरह का सवाल पूछिए। जब तक सवाल नहीं पूछेंगे तो जवाब भी नहीं मिलेगा। अगर आप आंखें बंद करके सभी बातों पर विश्वास करते रहेंगे तो आप अंधविश्वासी कहलाएंगे। अगर आप कॉलेज की पढ़ाई किए हैं, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद उच्च शिक्षित बन गए हैं, प्रतिष्ठित बन गए हैं, किसी कॉलेज के प्रोफेसर हैं, कहीं डॉक्टर हैं, कहीं इंजीनियर है, कहीं साइंटिस्ट बन गए, और इसके बाद भी अगर आप ईश्वर विश्वासी हो जाते हैं तो आपका पूरा पढ़ा लिखा जो ज्ञान है वह धड़ा का धड़ा रह जाता है। क्योंकि सच्चा पढ़ा लिखा, सच्चा ज्ञानी व्यक्ति जरूर नास्तिक होगा। अगर आप सच्चे
पढ़े लिखे हैं, सही मायने में शिक्षित व्यक्ति है, तो आप अंधविश्वास से मुक्त होंगे। ईश्वर, अल्लाह, गॉड नामक जो अंधविश्वास है उससे जरूर आप बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आपके मन में जरूर ये ख्याल आएगा, सवाल आएगा कि ईश्वर तो कहीं नहीं है। तर्क की कसौटी पे पढ़ के मैंने देखा, मैंने पढ़ाई की, जानने की कोशिश की और यह सच्चाई मुझे पता चला कि ईश्वर तो कहीं नहीं है। तो क्यों मैं पढ़ लिख कर भी ईश्वर विश्वासी बन जाऊं? अब सवाल है कि समाज में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कुछ शिक्षित है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, टीचर है, लेकिन ईश्वर विश्वासी है। तो उनसे भी मेरा एक सवाल है कि आखिर क्यों आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं? क्या आपने कभी अपने मन से भी पूछा है कि समाज में ईश्वर विश्वासी भी है, नास्तिक भी है, गॉड पर विश्वास करने वाले भी है, एथिस्ट भी है? तो ये क्यों? अगर समाज में हम सभी कोई हैं और अगर समाज के सभी लोग ईश्वर विश्वासी हैं, तो बीच में हमारे जैसे, जो मैं संतोष शर्मा नास्तिक हूँ, तो इस तरह के लोग कहाँ से आ जाते हैं और तर्क के द्वारा, प्रश्न के द्वारा, युक्ति के द्वारा बार बार ये कहने की कोशिश क्यों करता है कि ईश्वर कहीं नहीं है, यह अफवाह है, अंधविश्वास है? तो आप अगर शिक्षित व्यक्ति हैं तो नास्तिक की बातें आपके मन में जरूर सवाल खड़ा करेगा। मैं एक नास्तिक हूँ, मैं अक्सर सवाल खड़ा करता हूँ कि अगर आप ईश्वर विश्वास करते हैं तो खुद से पूछिए कि ईश्वर कहाँ है, निराकार है या साकार है? ईश्वर का जन्म कब हुआ, वह कहाँ है या नहीं? धर्मगत में अलग अलग धर्मगत में अलग अलग ईश्वर की परिभाषा क्यों है? अलग अलग मजहब में अलग अलग ईश्वर की, अल्लाह की, गॉड की परिभाषा क्यों है? अगर ईश्वर एक होता, पूरे विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने बनाया, तो सभी लोग एक ही ईश्वर को पूजा करते, एक ही ईश्वर को मानते, एक ही जैसा रूप रंग पे विश्वास करते। लेकिन देखिए, एक धर्म में ईश्वर एक जैसा है, दूसरे धर्म में ईश्वर एक जैसा है। एक धर्म में ईश्वर साकार है तो दूसरे धर्म इस्लाम में अल्लाह निराकार है। तो ये जो भेदभाव आपके मन में स्वाभाविक रूप से सवाल खड़ा करना चाहिए। आप सवाल पूछिए। हम तर्कवादी यही विचार लेके चलते हैं कि किसने क्या कहा वह हमारे लिए महत्व नहीं रखता है, किसने क्या तर्क रखा वह हमारे लिए महत्व रखता है, और वह तर्क की कसौटी पे कितना सही है, कितना गलत है, वह हम विचार करते हैं, और यदि सटीक लगता है उसे हम स्वीकार करते हैं और गलत लगता है तो इनकार करते हैं। इसीलिए हजारों लाखों व्यक्तियों ने ईश्वर विश्वासी हो गया, ईश्वर पर विश्वास करने लगे, तो हम ईश्वर पे विश्वासी होंगे, ऐसे तर्क पे हम विश्वास नहीं करते हैं। हजारों लोग अंधविश्वासी हो सकते हैं, इसका मतलब हम भी अंधविश्वासी होंगे, ऐसा नहीं है। हर बात को, हर तर्क को तर्क की कसौटी पर रख के देखिए, ईश्वर है या नहीं से भी तर्क की कसौटी पर परख के देखिए। उसके बाद आप मानिए ईश्वर है या नहीं, आप ईश्वर विश्वासी बनिए, आस्तिक बनिए या नास्तिक बनिए। तो ईश्वर, अल्लाह, गॉड से संबंधित और भी सवाल और भी तर्क हम आगे पेश करते रहेंगे। आप सब देखते रहिए ऑटोबायोग्राफी, साथ में मैं संतोष शर्मा। नमस्कार।